अद्भुत बेहंगी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी भी कई लोग बिना सब्सक्राइब किए कहानी का आनंद ले रहे हैं। उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। प्राचीन समय की बात है। हिमालय पर्वत में मानसरोवर के पास चरागाह में गांव वाले अपनी गायें चराया करते थे। चरवाहे जब सवेरे शाम गायों की गिनती करते तो गायों की संख्या बराबर रहती, किंतु यदि कोई दोपहर को गिनता तो ऐसा लगता जैसे एक गाय अधिक हो। इसका एक कारण था। देवताओं की गाय कामधेनु प्रतिदिन उसी चरागाह में आकर बाकी और गायों के साथ चरा करती, उनके साथ ही रहती, परंतु किसी ने कामधेनु का आना जाना नहीं देखा था। गौएं जब चरागाह में चर रही होती तब जो गाय अधिक दिखाई देती थी वही कामधेनु थी, यह किसी को मालूम न था। वहाँ पास में एक गांव में एक बूढ़ा रहा करता था। वह रोज कंधे पर बेहंगी रखकर जंगल में जाया करता। वह वहाँ सूखी लकड़ियों को चुनकर इकट्ठा कर लेता और गट्ठर बांधकर बेहंगी के दोनों तरफ रखकर गांव में ले जाकर बेच देता। कुछ पैसे कमाता। इस तरह गुजारा करने की कोशिश करता, परंतु यह पैसा उसके गुजारे के लिए काफ़ी न था। एक बार वह जंगल की ओर जा रहा था तो उसको रास्ते में कुछ गायें मिलीं। उन गायों को हाँकने के लिए उसने बेहंगी का प्रयोग किया। रास्ता बनाकर वह वहाँ से निकल गया, किंतु उसे कुछ मालूम ना हुआ कि इस प्रकार हाँकने से कामधेनु के कुछ बाल उसकी बेहंगी में फंस गए थे। वह बूढ़ा ना जानता था कि उसने कामधेनु को हाँका था या उसके बाल उसकी बेहंगी में फंस गए थे, परंतु जब उसने रोज की तरह लकड़ियाँ चुनकर गट्ठर बांधकर बेहंगी उठाई तो उसमें पर के बराबर भी वजन न था। बूढ़े को आश्चर्य हुआ। उसने कुछ और लकड़ियाँ काटकर बेहंगी के दोनों ओर रख लीं। बेहंगी उठाकर देखी, परंतु उसमें अब भी परों जितना भी वजन न था। बूढ़े को आश्चर्य हुआ, साथ ही उसे बहुत आनंद आया। उसने अपने कंधे जितने ऊंचे बड़े बड़े लकड़ियों के गट्ठर बनाए। उनके आगे पीछे बेहंगी लगाकर वह उनको ढोकर गांव ले गया। लकड़ियां जब बेचीं तो बूढ़े को रोज की अपेक्षा 4 गुना आय हुई। उसके घर का खर्च तो पूरा हुआ ही, उसके पास कुछ पैसे बच भी गए। उसके बाद वह बूढ़ा उस बेहंगी की दया के कारण ढेर सारी लकड़ियां लाता और उन्हें बेचकर वह सुख से रहने लगा। एक दिन बूढ़ा जब बेहंगी लेकर जा रहा था तो एक धनी की नज़र उस पर पड़ी। उसने दूर से देखा कि कोई लकड़ियों के बड़े बड़े गट्ठर लिए चला आ रहा है। उसने सोचा कि वह अवश्य कोई बलिष्ठ बलवान युवक होगा, किंतु जब बूढ़ा बेहंगी ढोता हुआ उसके पास आया तो धनी के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसने देखा एक कमजोर दुबला पतला बूढ़ा इतने भारी गट्ठर लिए चला आ रहा है। उसने उससे कहा, अरे बूढ़े, इस उम्र में भी इतना भार ढो रहे हो, तुम्हारे इस बल का राज क्या है? अरे हुजूर, इसमें मेरी कोई खूबी नहीं है, मैं तो इसका चौथाई हिस्सा भी नहीं ढो पाऊंगा, बूढ़ा बोला। यह तो सब इस बेहंगी की दया है महाराज, बूढ़े ने विनयपूर्वक कहा। धनी को विश्वास नहीं हुआ। उसने स्वयं बेहंगी उठाकर देखी। एक अंगुली से भी जब वह उठाता तो बेहंगी आसानी से ऊपर उठ जाती। बूढ़े, जो कहार हमारे लिए पानी लाता है वह ढोते ढोते थक जाता है, क्या यह बेहंगी दोगे? मैं तुम्हें 300 मोहरें दूंगा, धनी ने कहा। पहले तो बूढ़ा देने के लिए नहीं माना, फिर वह मान गया।
300 मोहरों से वह जिंदगी भर आराम से रह सकता था। उसने गांव में लकड़ियां बेच दी और बेहंगी धनी को बेचकर उससे तुरंत मोहरें वसूल कर लीं। धनी जब बेहंगी घर लेकर जा रहा था तो उसे वह बहुत पुरानी और टूटी फूटी दिखाई दी। कहीं कहीं तो उसके छिलके निकल रहे थे। इसलिए रास्ते में उसने एक बढ़ई से उस पर रेती चलवाकर उसे ठीक ठाक कराया, जिससे वह साफ सुथरी दिखने लगी। परंतु बढ़ई ने रेती मारते समय कामधेनु का बाल उसमें से निकल गया, जिससे वह मामूली बेहंगी बन गई। धनी ने जब अपने कहार को वह बेहंगी दी तो वह उससे प्रतिदिन की भांति वजन भी ना उठा सका, क्योंकि बेहंगी कमजोर थी और उसकी भारी भारी बर्तनों के वजन से वह टूट गई। धनी को यह कुछ समझ में नहीं आया। वह सोचने लगा, यह कैसे हुआ।